बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको कब्ज़ के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही नहायत तकलीफ दे बीमारी है। और ये जो है बीमारी इंसान को अपने खाने पीने की वजह से लगती है, क्योंकि अपना खाना पीना ठीक रखें तो ये जो बीमारी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और इसके लिए जो है मैं आपको बहुत ही आसान चीज़ें बताऊंगी जो आपने इस्तेमाल करनी है। इससे आपकी हमेशा के लिए कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये इंसान को कब्ज़ की वजह से बहुत सी बीमारियां लगती हैं। सर में दर्द भी होता है बाज़ लोगों के, और मैदे में तकलीफ़ होती है, और इंसान को जो है पेट में गैस बनती है और इंसान काम नहीं कर पाता, और बहुत ही तकलीफ दे बीमारी है। इससे बवासीर भी हो जाती है बाज़ लोगों को। तो इसका मसले सब मसलों का हल जो मैं आज बताऊंगी वो आपने इस्तेमाल करना है, तो आप की जो बीमारी है जाती रहेगी। तो नाज़रीन, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सौंफ लेनी है और आपने दूसरी चीज़ लेनी है सना मक्की लेनी है। और उसके बाद आपने गुलाब की ताज़ा पत्तियाँ हैं आपके पास वो ले लें। अगर ताज़ा पत्तियाँ ना हो तो आप उसको सूखी हुई पत्तियाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को आपने बराबर ले लेना है। यानी कि अगर आपने 1 चम्मच सौंफ ली है तो सना मक्खी 1 चम्मच लें, गुलाब की पत्तियाँ भी आपने 1 चम्मच भर के 1 गिलास पानी में डालना है। उसको आपने उबाल कर पीना है और इसको छान कर आप पी लें, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से आपकी जो कब्ज़ है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपने रोज़ाना रात को सोते वक्त आपने इसी तरह पानी उबालना है। जब आपका पानी 1 गिलास आप डालेंगे तो उसको आप पकाना है। पकाने के बाद जब वो आधा रह जाए, ये कप बन जाए, तो वो आपने इसको छान कर पी लेना है। आपकी मर्जी है, आप इसमें 1 चम्मच चीनी शामिल कर लें या मिश्री शामिल कर लें, या आप इसमें कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शक्कर है, वो गुड़ जिसे बोलते हैं, वो 1 चम्मच डाल दें। ये आपकी हस्बे मुताबिक जैसे आप चाहें मीठा उतना आप इसको मीठा बना के आप पिए। ये बहुत जायकेदार चीज़ बनेगी और आपकी कब्ज़ जो है हमेशा के लिए ख़त्म होगी। तो नाज़रीन, आपने ये चीज़ें आपने रोज़ाना रात को सोते वक्त इस्तेमाल करनी है और उबाल कर एक पानी का कप बना कर पीना है। और तकरीबन आपने 1 हफ्ते तक ये चीज़ें आपने जो मैंने बताई हैं इस्तेमाल करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ का खात्मा होगा और आप हमेशा के लिए जो है इस बीमारी से निजात पाएंगे। तो नाज़रीन, आपने ये दूसरों को भी बताना है, अपना भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि और 1 घंटा आपने ज़रूर इसके साथ वॉक करनी है। वॉक से जो है बहुत सी बीमारियां जाती हैं। अगर आप 1 घंटा वॉक नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपनी सारे दिन की जो रूटीन है उसके अंदर आधा घंटा ज़रूर वॉक करें, क्योंकि कब्ज़ वाले मरीजों के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर वो वॉक करेंगे तो उसके साथ साथ इनकी कब्ज़ भी जाती रहेगी। वॉक करने से जो है इंसान के जो इंसान जिस्म की जो वर्जिश होती है उससे जो है वो जो आपके पसीना निकलता है जिस्म से चलने से, तो उससे आपकी जो है बहुत सी बीमारियां पसीने के ज़रिए जो खारिज होती हैं। तो नाज़रीन, आपने मेरा इन बातों का बहुत ख्याल रखना है, ज़रूर अमल कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखिएगा। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। मैं इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।